मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसी पर हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक लड़का था। उसने ये निश्चय किया कि उसे एक पहलवान बनना है, एक अच्छा पहलवान बनना है। उसने इतनी कड़ी मेहनत की कि वो एक अच्छा पहलवान बन गया। वो कुश्ती लड़ता रहा और जीतता रहा। उसका शरीर इतना मजबूत हो गया कि विरोधी उसे देखते थे तो पहले ही हार मान लेते थे। वो इस तरीके से दिखने लगा, इतना बाहुबली हो गया कि विरोधी पहले ही डर जाते थे। इस तरीके से उसने धीरे धीरे करके बहुत सारी कुश्तियां जीत ली। अब उसके अंदर घमंड आ गया क्योंकि ताकत उसके पास थी और उसने बहुत सारी सफलता प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए वो घमंडी और क्रूर स्वभाव का हो गया। वो और पैसे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, शान शौकत के लिए जमीन खरीदने और बेचने का कारोबार करने लगा। जो इंसान उसे जमीन नहीं बेचता था उसे डरा धमका अपनी ताकत की वजह से उस जमीन को खरीद लेता था। इस तरीके से जमीन को खरीदना और बेचना उसका पेशा हो गया और धीरे धीरे उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो गए। अब वो और शान शौकत से जीने लगा। एक दिन वो रोड से जा रहा था। उसने देखा कि दूर पहाड़ी के बीच में एक बगीचा है, फूलों का बगीचा है और वो बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियां थी और बीच में बगीचा था। पहलवान ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे होटल खोला जाए क्योंकि वहाँ का सीन बहुत ही मनोहर था। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। अब पहलवान ने पता करवाया कि यह बगीचा है किसका, इसका मालिक कौन है। तब उसे पता चला कि इसका मालिक एक 60 साल का बुढ़ा है और उसके परिवार में सिर्फ उसका एक नाती है जो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर रहता है। पहलवान खुश हुआ। उसने सोचा अगर इस बुढ़े ने अपनी ये बगीचा नहीं बेची तब हम जबरदस्ती उसको खरीद सकते हैं। यह सोच के पहलवान उस बगीचे के मालिक से मिलने का निश्चय किया। जब पहलवान उस बगीचे के मालिक के घर पहुंचे तो देखा कि वो 60 साल का व्यक्ति इनका बड़े आदर सत्कार से सम्मान किया, बैठाया, चाय पानी पूछा और आने का कारण पूछा। तब पहलवान ने उस बगीचे को खरीदने की इच्छा जाहिर की। बगीचे के मालिक ने अपने बगीचे को बेचने के लिए मना कर दिया क्योंकि वही बगीचा उसके खान पान का जरिया था। उस 60 साल के व्यक्ति के पास उस बगीचे के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए उसने पहलवान से अपना बगीचा बेचने से मना कर दिया। अब पहलवान उसके ऊपर दबाव बनाने लगा, उसे डराने धमकाने लगा और बोले कि अगर आप इस बगीचे को नहीं बेचते हो तो आपको और आपके पोते को हम गायब करा देंगे। तब उस बगीचे के मालिक ने
पहलवान से बोला कि आप एक पहलवान हो, अगर आप हमें कुश्ती में हरा देंगे तो ये बगीचा आपका। अगर आप इस बगीचे को पाना चाहते हो तो हमसे कुश्ती करनी होगी। अगर आप हार गए तो इस बगीचे को छोड़कर आप चले जाएंगे। पहलवान उस 60 साल के व्यक्ति को देखकर जोर से हंसा और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मंशा है तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगले ही दिन पहलवान ने चारों तरफ बिगुल बजवा दिया कि यहाँ पर एक कुश्ती है। बहुत सारे लोग उस कुश्ती को देखने के लिए इकट्ठा हुए। पहलवान ने सोचा कि ये 60 साल का व्यक्ति है, इसको एक बार उठाकर पटकेंगे, ये दोबारा कभी उठ ही नहीं पाएगा। लेकिन पहलवान ये पता करना भूल गया कि ये 60 साल का व्यक्ति अपने जमाने का एक कुश्ती चैंपियन था। हम बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई और दोनों में कुश्ती आरंभ हुई। पहलवान जो भी दांव लगाता वह 60 साल का व्यक्ति उस दांव से बच निकलता। ऐसे करते करते पहलवान काफी कोशिश करता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को पटक नहीं सका। इतने में उस व्यक्ति ने यह देखा कि पहलवान का दायां पैर कमजोर है। तब 60 साल के व्यक्ति ने उस पहलवान के दाएं पैर पर प्रहार किया। अपना दांव दाएं पैर पे लगाया और पहलवान चित हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जिस प्रकार से हमारी सोच होगी उसी प्रकार से हमारे साथ घटना घटेगी, उसी प्रकार से हम सफल हो सकेंगे। इसलिए आप अपने मन को शांत रखिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने मन को हमेशा निरंतर मोटिवेट करते रहिए और सफलता की हर बुलंदियों को आप हासिल कीजिए।